नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अमरनाथ यात्रियों पर हमला, उस पर दिए गए सरकारी बयान, आम कश्मीरी जनता की प्रतिक्रिया और देश भर में इस घटना पर सिविल सोसाइटी ने जो रवैया अपनाया है उसे काफ़ी सराहा गया है और इसे एक बहुत ही सधी हुई और समझदार प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये हमला सभी मुसलमानों और कश्मीरियों पर एक बड़ा बदनुमा दाग है और इस घटना से सभी कश्मीरियों का सिर शर्म से झुक गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला काफ़ी दुखद है, लेकिन मैं अपने कश्मीर के भाइयों बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वहां समाज के हर तबके के लोगों ने इस कायराना हमले की निंदा की है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सलाम करना चाहता हूं। कश्मीर में किसी ने भी इस हमले की सराहना नहीं की है, बल्कि समाज के सभी तबकों ने इस हमले की निंदा की है। मैं कश्मीर की पूरी आवाम को सलाम करता हूँ। गृहमंत्री के इस बयान की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राजनाथ जी, मैं आपको सलाम करता हूँ। आज इसी तरह की स्टेट्समैनशिप और नेतृत्व की ज़रूरत है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों और स्थानीय मुसलमानों के बीच हमेशा प्यार और सद्भाव का माहौल रहा है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस गुफा को पहली बार एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने देखा था। उसके बाद से मलिक परिवार इस गुफा की देखभाल करने लगा। बटकोट के इस मलिक ख़ानदान को बरसों तक अमरनाथ गुफा यात्रियों से होने वाली आमदनी का 1/3 हिस्सा मिलता रहा और आज भी बहुत से मुसलमानों की रोज़ी रोटी इस यात्रा से चलती है। यही वजह है कि कश्मीर के सभी लोगों ने इस आतंकवादी हमले को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की नापाक कोशिश बताया है। देश देशांतर में आज बात अमरनाथ यात्रियों पर हुए इसी हमले की और उस पर देश भर में हुई प्रतिक्रिया की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक, पूर्व सांसद और राजनयिक कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और विनोद शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपूर्वानंद और श्रीनगर के साथ जुड़ेंगे राइजिंग कश्मीर अखबार के एडिटर शुजात बुखारी। आप सभी का स्वागत है। मैं शुजात बुखारी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि ये घटना कश्मीर में हुई है और कश्मीर जो कि एक साझी विरासत का, एक कश्मीरियत का मरकज़ कहा जाता है, उसे कहीं ना कहीं इस हमले से चोट पहुंची है। क्या कहेंगे आप और किस तरह का माहौल देखने को मिला है पिछले 2-3 दिनों में आपको कश्मीर में? देखिए कुर्बान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे चोट लगी है। पूरा जो आपने जिस तरह से इसका खुलासा किया, लेकिन एक जो 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 माहौल हमको देखने में मिला पिछले 2-3 दिन से, और जो मुझे लगता है कि एक मिसाली एक डेवलपमेंट थी कश्मीर में कि इस हमले को कड़ी निंदा की गई। कश्मीर में जो भी कोई लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, ट्रेडर्स है, बिजनेस है, और जो भी जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टीज से है, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, हर शख्स ने इसकी निंदा की है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट रही है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 27 साल से जिस तरह से कश्मीरी खुद जूझ रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन से जहां पे उनके अपने प्यारे जो हैं वो उनसे जुदा हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का ज्यादा एहसास होता है कि ये जो आपसे अगर आपका अपना कोई जुदा होता है तो ये क्या फीलिंग होती है, और ये जो सफरिंग है ये किस किस्म की सफरिंग है। मुझे लगता है कि कश्मीरियों से ज्यादा इस दर्द को और कोई महसूस नहीं कर सकता है। तो उस एतबार से देखा जाए तो यहाँ का जो रिएक्शन था, रद्द अमल जो था, वो बहुत ही मुख्तलिफ था। और मुझे लगता है कि इसी तरह से कश्मीरी ये भी चाहेंगे कि जब उन पे चोट लगती है तो पूरे भारत में लोगों को भी उनके साथ इसी तरह से यकजहती का इजहार करना चाहिए। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। आप रहे हमारे साथ कुलदीप नैयर साहब हैं, वयोवृद्ध पत्रकार हैं। कुलदीप नैयर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो एक बहुत ही कायराना हमला हुआ अमरनाथ यात्रियों पर, उसके बाद से देश भर में जो प्रतिक्रिया हुई है, आप हमेशा इसी तरह के नज़रिए के, इस तरह के ख्यालात के हामी रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो हमला हुआ है ये हमारी सेकुलरिज्म पे हमला हुआ है, और जो लोग जिन लोगों ने किया है वो एक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और लेकिन तोड़ने की कोशिश की है। बट बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान इकट्ठा इसको कंडेम कर रहा है, और हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ की है ये सिर्फ उनको तोड़ने के लिए किया है, जो उनकी यूनिटी है। और इसलिए
मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने, ठीक है, उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो जवाब है वो एक बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। और सारे हिंदुस्तान में ना सिर्फ मजम्मत हुई है बल्कि ऑल्सो ये कि भाई एक हम सब इकट्ठे हैं, चाहे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लेकिन ये जो हिंदुस्तानियत है ये सबकी। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। अशोक टंडन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये घटना हुई और उसके बाद से जिस तरह से लिया गया, कई जगह ये महसूस किया जा रहा था कि शायद इसकी कोई प्रतिक्रिया होगी, तो लोग खौफ और दहशत के माहौल में थे, जबकि गुजरात में वो बॉडीज़ गईं और महाराष्ट्र में। देखिए, इसका जिस प्रकार से पूरे देश ने इस सारी परिस्थिति का सामना भी किया और उसमें सहयोग भी किया, मैं समझता हूँ ये है। और देखिए, एक बात है कि आतंकवाद कभी भी जीत नहीं सकता है। दुनिया में कहीं आतंकवाद जीता नहीं है, और आतंकवाद के ऊपर विजय पाने के लिए जिस प्रकार का एक वातावरण चाहिए वो आज इस बार दिखाया गया है, और यही एक रास्ता है आतंकवाद को हराने का। प्रतिक्रिया करके ये कभी आतंकवाद से निपट, यह तो उनको और बढ़ावा देने की बात है। जिस प्रकार से पूरे देश ने जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर में जिस प्रकार से इसकी निंदा हुई है और एकजुटता की दिखाई गई है, मैं समझता हूँ ये एक संदेश गया है आतंकवादियों को कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप इस देश की एकता नहीं तोड़ सकते, ना ही इस देश का सौहार्द तोड़ सकते। लेकिन मेरा इसमें एक ये कहना है कि इसी प्रकार की एकजुटता और इसी प्रकार का एक जिस प्रकार से संयम, और हम अपने जो नौजवान हैं जो सीमा पर लड़ रहे हैं, या जो परिवार जो इसके कारण कष्ट में आए, उनके साथ जो एकजुटता देश ने दिखाई दी है, मेरा ऐसा मानना है कि हर आतंकवादी हमले के समय इसी प्रकार की अगर एकजुटता दिखाई जाएगी तो आतंकवाद को हम बहुत जल्दी परास्त कर सकेंगे। विनोद शर्मा साहब, गृह मंत्री के बयान को लेकर के उनके जो धुर राजनीतिक विरोधी हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, और जिस तरह से कश्मीर की मुख्यमंत्री का बयान आया है और उसे लेकर के पूरे देश में अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है। क्या ठीक बात है आपकी। और जो राजनाथ सिंह जी का बयान था उसका एक सैल्यूटरी इम्पैक्ट हुआ, जिसे कहते हैं ना कि जब ऐसा माहौल हो जहाँ पर लोगों को बहुत उनको शक व शुबा है कि ना जाने क्या होगा कल को, तो उस दौरान जो उनका यह बयान था उसने घाव पे मरहम का काम किया है। उन्होंने लोगों को एक तरह से एश्योरेंस दिया है कि इस घटना का कोई ऐसा अंजाम नहीं होगा जो उससे भी बुरा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इसमें से निकल के आई है, जो मेरी नज़र में, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ, कि कश्मीर के तरफ से जो मैसेज भारत को गया है, कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन जो मेनलैंड इंडिया को कश्मीर की तरफ से मैसेज गया है, जिसमें जम्मू भी इंक्लूडेड है, कि वहाँ के जो लोग, वहाँ का जो आवाम है, वो ऐसी दहशतगर्दी के साथ नहीं है। और ये बात सच है कि 1 लाख परिवार कश्मीर में सेवा करके यात्रियों की अपनी साल भर की रोजी रोटी कमाता है, और वो जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात मैं कह दूं जो थोड़ी सी ज़्यादा डायलॉग सरीकी लगेगी, लेकिन भगवान शिव हिंदुओं के सबसे ज़्यादा लिबरल भगवान हैं, और उनकी आस्था में उनको नमन करने के लिए जब लोग जा रहे होते हैं तो एक एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए वो सबको साथ लेकर चलने वाला एटमॉस्फेयर वहाँ पर होता है। जैसा कि भगवान शिव की जब बारात निकली थी तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग थे, उस पर तो कई फोकलोर्स हैं, लेकिन ये जो मैसेज कश्मीरी अवाम ने दिया है भारत को, मैं समझता हूँ उसका एक सदुपयोग राजनीतिक तौर पे किया जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी ये सोचते थे कि जो भारत का आवाम है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन आज के दिन भारत का आवाम भी इस बात की तारीफ कर रहा है, मेनलैंड इंडिया का आवाम भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि कश्मीरियत को जिंदा रखा गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार। प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो बात विनोद शर्मा साहब ने कही वही बात शुरुआत में शुजात बुखारी साहब ने कही, लेकिन शुजात बुखारी साहब ने उसमें ये भी जोड़ा कि जिस दर्द और तकलीफ़ के साथ में कश्मीरी अमरनाथ यात्रा की इस घटना को
देख रहे हैं वो उम्मीद करते हैं, यानी कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से उनके भी दुख दर्द को आम हिंदुस्तानी महसूस करे। इस घटना के पस मंज़र में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं शुजात साहब की बात से सहमत हूँ। जो प्रतिक्रिया दिखलाई पड़ी है वह एक नया मोड़ हो सकती है, लेकिन क्या वो ऐसा हो पाएगा, इसको लेकर मुझे थोड़ा संदेह है। सदमा पहुँचा है, कश्मीर में बहुत सदमा पहुँचा है, और ये इसलिए होता है कि जो धार्मिक होते हैं वे किसी भी प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव में जब बाधा पहुँचती है तो उनको भी कष्ट होता है। उनको लगता है कि इसका पाप उन पर भी आएगा, और इसलिए साधारण जनता इससे अपने आप को दूर करना चाहती है, और यही कश्मीर की मुस्लिम जनता ने किया है। और इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। हम कश्मीरी जनता की अभी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं, उसको सलाम कर रहे हैं, लेकिन शुजात बुखारी ने इशारे में जो बात कही है उसको हम समझें कि कश्मीर के लगभग हर घर में एक दुख है। उस दुख की साझेदारी क्या भारतवर्ष में है? एक दूसरे की कश्मीर में जो निरंतर हिंसा का माहौल है, जिससे राज्य खुद को बरी नहीं कर सकता बल्कि राज्य मुख्य स्रोत है, उस हिंसा के माहौल ने विकृति पैदा कर दी है समाज में। सोचने समझने, मानवीय तरीके से प्रतिक्रिया करने, इसमें समाज अब असहाय होने लगा है। तो क्या भारतवर्ष इसमें मदद करेगा? क्या भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में कश्मीरियों का स्वागत होगा? क्या कैंपसेस में उनकी पिटाई जो लगातार हो रही है वो बंद होगी? क्या यह जो सोशल मीडिया पर और तमाम जगह कहा जाता है, राजनाथ सिंह के बयान की तारीफ़ हुई, मैं सचमुच तारीफ़ करता हूँ उसकी, लेकिन राजनाथ सिंह के बयान पर प्रायः शासक दल के किसी दूसरे नेता ने उनका साथ नहीं दिया, और इस बात को लोगों ने नोट किया कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। तो इसका संदेश क्या है? क्या हम दो मुहे तरीके से बात कर रहे हैं? तो हम ज़रा कठोर यथार्थवादी तरीके से अपनी भी परीक्षा करें। कश्मीर ने तो इस क्षण भारत को ये बतलाया है, क्योंकि अमरनाथ यात्री ज़्यादातर भारत के होते हैं, तो उसने ये बतलाया कि हम इस हिंसा के साथ नहीं हैं। अब भारत को इसका उत्तर देना है। शुजात बुखारी, अभी आपने चर्चा सुनी, पैनल के सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने आपका समर्थन किया है इस बात का। और दूसरी जो अहम बात प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कही है कि जो आपका दर्द है वो जाहिर है कि उसको भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि एक चीज़ आम तौर पे पिछले 20-25 सालों से, जब से आतंकवाद का दौर कश्मीर घाटी में ख़ास करके चला है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था आतंकवादी घटनाओं के लिए आम कश्मीरी में, और उस तरह से निंदा नहीं होती थी जैसी इस घटना की हुई। लेकिन ये भी आप ही का मामला है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जाहिर है कि अमरनाथ की गुफा कश्मीर में है, और वहाँ जो ये 500 साल पुराना एक माहौल चला है मलिक परिवार से जिसका सिलसिला है, और जिसका प्रोसीड का हिस्सा भी काफ़ी हद तक उसको जाता रहा है, तो ऐसे में अब इससे हम कोई नई उम्मीद कर सकते हैं इस घटना के बाद से? हालांकि कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है, एक बहुत ही दुखदाई घटना है, लेकिन क्या कोई ओपनिंग होगी? भाई देखिए, मैंने पहले कहा कि आज कश्मीरियों ने दिखा दिया कि वो इस किस्म की हिंसा के साथ नहीं है, और ख़ास तौर से जब निहत्ते जो सिविलियन हों और ख़ास से जो पिलग्रिम्स हों, यात्री जो आ रहे थे, अपना रिलीजियस ऑब्लिगेशन वो उसको पूरा कर रहे हैं, और उसको कंप्लीटली डिसअप्रूव कश्मीरी सोसाइटी ने किया। और जहां तक आप सवाल का क्या आप कह रहे हैं कि क्या की हिंसा की घटनाएं जो होंगी, क्या उस पर भी लोग इसका रद्द-ए-अमल दिखाए? मुझे नहीं लगता है दिखाए, क्योंकि उसका एक बहुत ही डीप और स्ट्रांग कनेक्शन जो वो यहाँ की पॉलिटिकलिटी के साथ है। और मालूम है, हमने कई बार राज्यसभा पे डिस्कस किया है कि इस तरह से एक साल के दौरान जो हमने देखा कि जब एक मिलिटेंट मरता है तो हजारों की तादाद में फेडरल में लोग शहीद होते हैं, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, और लोग उनकी काफी से बल्कि 3 दहाई आप कह रहे हैं कि कश्मीर के राजनीतिक को हल करें। अगर आप राजनीतिक तरीके से इस अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो लोग अप्रूव करते हैं, वो जो 2003 से 2007 तक देखा है। तो पिछले 8-9 साल, खासतौर से पिछले 3 से जो एक
मोड़ का मामला है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, उसमें मुझे कि कश्मीरियों को गया है इस सिचुएशन। हाँ, वो वायलेंट मिलिटेंट के जनाजारों की तादाद में शामिल है, लेकिन खासतौर अमरनाथ यात्रियों के का मामला है। लोगों ने कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान को देने की कोशिश कर कि हम वायलेंस के साथ नहीं, ये घटना हुई है जिसकी है, क्योंकि इसमें भी स्पेशल प्रोब की जरूरत है। जी शुजात, आपकी आवाज़ में कुछ तकनीकी ख़राबी आ रही है, हम तक सीधी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे आपके पास दोबारा आने की, लेकिन आपने जो कुछ कहा उसे हम समझ सकते हैं। कुलदीप नैयर साहब, अब इसके बाद एक नई शुरुआत, कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है, तो किस तरह की शुरुआत हम कर सकते हैं हिंदुस्तान में कि जैसा अभी अशोक टंडन साहब कह रहे थे कि हम एकजुटता दिखाएं इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ पूरे देश भर में एक तरह से, और इसे फ़िरक़ावारियत से ऊपर उठ कर देखें। कुलदीप साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है कि कुलदीप नैयर साहब से संपर्क में दिक्कत है। जी अशोक टंडन साहब, मैं एक बार फिर कि वही जो सवाल कुलदीप नैयर साहब से मैं कर रहा था कि आज तो ये माहौल बन गया है, गृह मंत्री की भी बयान की तारीफ़ हो रही है, लेकिन अपूर्वानंद जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जिस तरह का समर्थन उन्हें सत्ताधारी दल की तरफ से या गठबंधन से मिलना चाहिए था वो नज़र नहीं आया पिछले 24 घंटे में। तो क्या हम उम्मीद करें? देखिए, इसमें एक बात हम नहीं भूलें कि इस वाक़या पर राजनीति नहीं हुई है। बहुत बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर राजनीति हुई है, राज्य में भी हुई है राजनीति, लेकिन मैं समझ इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि इस पर किसी ने भी, और कश्मीर के अलगाववादियों ने भी इसमें राजनीति नहीं की है। तो ये जो हम एक क्रेडिट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को और वहाँ के राजनेताओं को, वो अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। मैं समझता हूँ उसका स्वागत हुआ है और स्वागत किया भी जाना चाहिए, लेकिन देश में भी किसी राजनीतिक दल ने इस पर राजनीति नहीं की है और किसी ने भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं दी जिससे कि वातावरण बिगड़े। तो मैं समझता हूँ इसमें से हम आगे का रास्ता ढूंढें, ना कि ये देखें कि गृह मंत्री के साथ कौन खड़ा। जब गृह मंत्री ने कहा तो इसका अर्थ है पूरी सरकार का ये बयान था और किसी भी राजनीति सत्ताधारी दल की ओर से किसी प्रकार का भी कोई ऐसा इसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं आई है यहाँ। और मेरा इसमें एक और कहना है कि मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हर बार ये अगर होता है, कई बार हम देखते हैं कि मीडिया में ख़ास तौर से कुछ चैनलों पर कि वो वहाँ पर भी वो उस प्रकार का वातावरण निर्माण करने में मदद नहीं करते। तो इस बार भी मीडिया को भी मैं समझता हूँ कि हमें उसकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। और अगर इसी प्रकार से मीडिया, राजनेता, जम्मू कश्मीर की वैली के लोग, ये सब मिलजुल कर इस प्रकार की घटनाओं पर निंदा करेंगे, एकजुटता दिखाएंगे और उसके चलते किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। आज यात्रा फिर से चल रही है और इससे ये मैसेज निकलता है कि हम इसी रास्ते से आतंकवाद को परास्त कर सकते हैं। कुलदीप नैयर साहब, आपसे संपर्क होने में दिक्कत हो रही थी, आप ने शायद मेरा सवाल सुना हो कि क्या हम इस घटना के बाद, जो बहुत ही दुखदाई घटना है, बहुत ही तकलीफ़देह घटना है, हम किसी एक अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं कि इस घटना के बाद जो माहौल बना है, जो सौहार्द बना है, जो एक यकजहती लोगों में दिखाई दी है, उससे हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे? लगता है कुलदीप नैयर साहब सुन नहीं पा रहे हैं। विनोद शर्मा साहब, आप तो अभी हाल ही में कश्मीर गए थे और एक जो जिसको कहा जाता है ट्रैक 2 की जो कोशिश भी हुई थी कि भाई एक दूसरे ज़रिए से गैर सरकारी सतह पर बातचीत की कोशिश की जाए, एक माहौल ऐसा बनाया जाए। जो कश्मीर पिछले कई दशक से हिंसा का शिकार है, उसे इससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नया डेवलपमेंट कश्मीर में, देखिए बहुत सी चीज़ें वहाँ पर साइकोलॉजिकल है। जो आसपास उनके हो रहा है और जो कश्मीर से बाहर भारत में और जगह पे हो रहा है, हर उस इंसिडेंट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मेरे दोस्त अशोक टंडन जी ने कहा कि इस बार मीडिया की भूमिका सकारात्मक रही है, ज़्यादातर सकारात्मक रही है, लेकिन 2-3 टेलीविज़न चैनल की
की जो भूमिका थी, मैं समझता हूँ वो इतनी ख़राब थी कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग डिसअफेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज़। जो कुछ टेलीविज़न चैनल्स और रात देर तक मैं देखता रहा और मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ज़्यादातर मीडिया ने एक अच्छी भूमिका निभाई। देखिए, कश्मीर के आवाम ने एक मैसेज अब अपने और भारतवासियों को दिया है, उसके जवाब का उसको इंतज़ार रहेगा। और वो मैसेज क्या हो सकता है? जब कोई कश्मीर का बच्चा भारत के मेनलैंड इंडिया में पढ़ रहा है, वहाँ पर अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है, उस पर कोई वार होता है, उसके साथ चूंकि वो कश्मीरी है, कोई वैनमत्स्य भाव से बातचीत की जाती है, तो उस पर भारत का रिस्पांस क्या होगा? भारतीयों का रिस्पांस, जो नॉन कश्मीरी भारतीय हैं, उनका क्या होगा? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि देखिए, एक बात आप समझ के चल रही कि कश्मीर भारत का है और उसमें कश्मीरी आवाम इंटेग्रल है। वो जो हमारा क्लेम है उस पे इंटेग्रल है, हमारा जो हक है उस पे इंटेग्रल है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते भारत को अपने कश्मीरी भारतीयों के लिए भी एक मैसेज देना पड़ेगा। और माननीय राजनाथ सिंह उन लोगों के खिलाफ ये भी वादा करें कि सख्त कार्रवाई होगी जो वैनमत्स्य भाव से कश्मीरी बच्चों को और स्टेट्स में अटैक करते हैं या उनको ऐसी कोई परिस्थिति पैदा करते हैं कि वो वहाँ से निकलकर वापस अपने प्रांतों में चले जाएं। तो इस पे रोक लगानी बहुत ज़रूरी होगी और ये भारत के हित में होगा अगर इस पे रोक लगेगी। प्रोफेसर पूर्णानंद, कितने सहमत हैं आप जो विनोद शर्मा साहब कह रहे हैं? और दूसरे ये कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ये एकजुटता जो दिखाई दी है देश भर में वो बनी रहे? माफ़ कीजिए अगर मैं कुछ अलग तरीके से बात करूं, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि भारतीय राज्य क्या प्रतिक्रिया करेगा। क्या भारतीय राज्य दबिश और बढ़ाएगा? इसका फ़ायदा उठाकर के कश्मीर के लोग अभी पीछे हट गए हैं और कश्मीर में अभी हिंसा नहीं होगी क्योंकि उसकी छवि और बिगड़ जाएगी। भारतीय राज्य को ये संदेश देना होगा कि उसने जो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक और सुरक्षा बल के लोग वहाँ भेज रखे हैं, उनकी संख्या वो कम करना चाहता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वो शिथिल करेगा। यह संदेश जब तक भारतीय राज्य की ओर से नहीं जाएगा, यही ठोस संदेश है। देखिए, सिविल समाज क्या बोल रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया ने अपना रुख 3 दिन के लिए क्या बदला है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि कश्मीर की सड़क पर, कश्मीर के घरों में लोगों को यह न लगे कि ये उनकी जगह है। वे निकलेंगे तो उनकी जामा तलाशी नहीं होगी, उनको मोटरसाइकिल से उतार नहीं दिया जाएगा, उनका भाई, बाप, चाचा गायब नहीं हो जाएगा। ये ठोस बातें हैं और हमें इस पर बात करनी चाहिए कि भारतीय राज्य अपना रुख बदले। और दूसरे कि हम खुद अपनी परीक्षा करें कि अभी हम जो बोल रहे हैं क्या हम उसमें वाकई विश्वास करते हैं या हम एक रणनीति के तहत बोल रहे हैं। ठीक। शुजात बुखारी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी कि क्या आपको उम्मीद दिखाई पड़ती है इस माहौल के बाद, और ये कि क्या किया जा सकता है कि ताकि ये सौहार्द जो एकजुटता दिखाई दी है अवाम में, कश्मीर में भी और बाकी हिंदुस्तान में भी, वो बरकरार रहे? देखिए कुर्बान भाई, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि कश्मीर में एक नई सोच और एक नई स्ट्रेटजी और एक नई पॉलिसी की ज़रूरत है। और कश्मीरियों ने हमेशा हाथ बढ़ाया है बातचीत का और मसले को हल करने का नॉन वायलेंट तरीके से। और आज भी जो मैसेज कश्मीर से गया है वो यही है कि हम वायलेंस के इस किस्म के ये जो दौर चला है इसके खिलाफ है। हमने ट्रांजिशन खुद किया था 90s के बाद, एक ट्रांजिशन हुआ था वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और जो आज की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की कि हम मिलिट्री सोल्यूशन से ही इसको आगे बढ़ेंगे, उससे कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। और ऐसे इकदाम उठाने की मुझे लगता है कि नई दिल्ली को कश्मीर के इस ये जो सेंटिमेंट इन्होंने दिखाया उसको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है और अमन से आगे बढ़
जरूरत है, एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है और बातचीत का जो माहौल है उसको शुरू करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो कश्मीरियों से दोबारा गिला करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात बुखारी श्रीनगर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलदीप नैयर साहब, विनोद शर्मा साहब, अशोक टंडन जी और प्रोफेसर अपूर्वानंद। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो माहौल इस वक्त देश में बना है, हालांकि अमरनाथ की घटना की जितनी निंदा की जाए, जितना उसे ख़राब समझा जाए वो कम है, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि हर रात के बाद एक सुबह होती है, एक नई सुबह हुई है। हिंदुस्तान एकजुटता के साथ खड़ा दिखाई दिया है और ये माहौल बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।